ये जो सामने वाली बिल्डिंग है यही अकबर का मकबरा है। अकबर ने अपने जीवन काल में इस मकबरे को 1602 AD से 1605 AD तक इसको बनाना शुरू किया और 3 साल के अंदर उसने 4 मंजिलें बना के तैयार कर दी थी। जो रेड स्टोन की जो 4 मंजिलें हैं ये अकबर के टाइम की हैं। अकबर की डेथ 1605 में आगरा फोर्ट के अंदर हुई। उसके बेटे जहांगीर ने उसकी 5वीं मंजिल को बनाना शुरू किया। तो 5वीं मंजिल को 8 साल लगे थे और 4 मंजिलों को 3 साल, क्योंकि रेड टेराकोटा स्टोन है, सॉफ्ट स्टोन है, इसलिए ये जल्दी तैयार हुई थी। और 5वीं मंजिल में जो हार्ड स्टोन है, वाइट मार्बल, वो जो है बड़ा सख्त स्टोन है इससे, तो उसको लंबा समय लगा तो 8 साल लगे। टोटल 11 साल में पूरा मकबरा और 4 गेट बन के तैयार हुए थे। इसकी जो कीमत थी करीब ₹500 मिलियन थी, आज से 500 साल पहले। इसका जो चीफ डिजाइनर था, आर्किटेक्ट, उसका नाम था काशिम खान, ईरान का रहने वाला था। और 5वीं मंजिल की खासियत है कि उसके ऊपर कोई छत नहीं है, वो ओपन कोर्टयार्ड की तरह इस्तेमाल किया है। चारों तरफ जालियां हैं और जो 4 गुम्बद बने उन गुम्बदों में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं। इस्लाम धर्म के अंदर अगर कोई मरता है तो उसकी जो है कब्र बनाई जाती है, और अगर कोई कब्र के ऊपर से गुजरता है तो उसको अच्छा नहीं मानते, उसकी बेअदबी मानी जाती है। तो अकबर की 2 कब्रें बनाई हैं इस मकबरे के अंदर, एक असली और एक नकली, एक रियल और एक रेप्लिका। जो रियल है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, जिसको आप लोग देखोगे, और रेप्लिका 5वीं मंजिल पे। तो 5वीं मंजिल को इसलिए खोल कर रखा था कि कब्र के ऊपर से कोई गुजरे नहीं। जैसे ताजमहल में गुम्बद बना है तो गुम्बद से कोई जा नहीं सकता, यहाँ पे इसको खोल कर रखा हुआ है। और 5वीं मंजिल के लेफ्ट और राइट साइड में देखिए 2 गुम्बद बने हैं, वो गोल्ड से पेंट किए हुए हैं। इस व्हाइट गुम्बद के पीछे जो सफेद गुम्बद है ना, इसके पीछे 2 गुम्बद लेफ्ट में, 2 राइट में, और 4 इसके पीछे। टोटल हैं 8 का मतलब 8वां सा। ये एक इस्लामिक सिंबल है। वो कहते हैं अल्लाह का घर, हाउस ऑफ अल्लाह, हाउस ऑफ गॉड, खुदा का घर। 3 बेटियों की कब्रें हैं, 2 की लेफ्ट में, 1 की राइट में। 2 बेटियों को लेफ्ट साइड में दफनाया है, 1 को राइट में। अकबर की 3 बेटियां हुई थी, लेकिन किसी और अकबर के बेटे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यहाँ किसी को नहीं दफनाया गया है। अकबर की 2 कब्रें हैं, एक असली और एक नकली। टोटल हैं पूरी मिला के 7 कब्रें। 2 दारा शिकोह के बच्चों की हैं। जो शाहजहां का बेटा था औरंगजेब ने जब दारा शिकोह को मारा था तो बच्चे भी मर गए, तो उनको दोनों को यहीं दफना दिया है। 2 को लेफ्ट साइड में दफना दिया है। और ये बिल्डिंग की खासियत है, ये सिमेट्रिकल है, ये चारों तरफ से एक सी है, फ्रंट, लेफ्ट, राइट, बिहाइंड साइड में। और ये जो झरोके हैं ना छोटे छोटे, ये झरोके एक पिकनिक पॉइंट की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। तो जब लेडीज मुगल लोगों के साथ में आती थी, बादशाही कब्र फातह पढ़ने आते थे, तो लेडीज ऊपर चली जाया करती थी और वो लोग अपना पूरा दिन यहीं पे स्पेंड करती थी, और वो लोग नीचे जो है कब्र पे फातह पढ़ते थे। जब उन फातह पढ़ के उनका काम पूरा हो जाता था तो वो शाम के टाइम यहाँ से आगरा फोर्ट में चले जाया करते थे। तो ये गार्डन जो है 4 बाग के नाम से जाना जाता है। ये 4 साइड गार्डन है। देखिए, एक साइड ये है, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक इसके पीछे। 4 गेट हैं। 3 गेट जो है डमी हैं, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। वो खाली एक रेप्लिका के लिए बनाए गए हैं। जो साउथ गेट है वो मेन एंट्रेंस एग्जिट गेट है। तो देखिए, ये सारा जो है जितना भी ये काम है ना, ये पत्थर की जब लाइफ पूरी हो जाती है तो इसको जो है चेंज कर दिया जाता है। इसकी लाइफ 500 साल से ज्यादा नहीं है। इसकी लाइफ नॉट मोर देन 500 ईयर्स। 500 वर्ष में ये जो है चलने लगता है, क्योंकि इसमें जंग लगती है, जो काई होती है उससे पत्थर खत्म होने लगता है। अब देखिए, यहाँ पे बीच में खड़े होके यहाँ पे जगह पे आपको एक साउंड सुनाई देगा, और यहाँ पे अब यहाँ लगाइए, ये आवाज आ रही है, ये हॉलो है नीचे से। अकबर ने अपने जीवन काल में ये जो है रेडीमेड कब्र की जगह बनाई थी। जो भी मरे इसको रीओपन करके और हर एक जगह कमरे में इनकी जो है कब्र बना दी जाए, जो रॉयल फैमिली के लोग हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अकबर के बेटे जहांगीर ने सोचा कि अगर हमको यहाँ दफना दिया तो मैं अकबर की फैमिली का लोग होके रह जाऊंगा। यही शाहजहां की सोच थी, यही औरंगजेब की। तो उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर अपने अपने मकबरे बनाए। जहांगीर वो लाहौर में दफनाया,
पाकिस्तान में चला गया, शाहजहां को ताजमहल में मुमताज़ के पास, और औरंगजेब औरंगाबाद में जो आखिरी बादशाह हुआ था बहादुर शाह जफर, उसको अंग्रेज लोग बर्मा ले गए थे, बर्मा में दफना। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ, ये कम्युनिकेशन के बारे में, ठीक है। ये जो कॉर्नर है ना, इन कॉर्नर में आप दोनों साइड में खड़े होगे तो आप उस साइड से बोलोगे तो आपकी आवाज़ जो है अपोजिट साइड में रिवर्स करेगी। अच्छा। हाँ, यहाँ से इस कोने से इस कोने में और उस कोने से इस कोने में। अगर आप राइट टू लेफ्ट सीधे हाथ से उल्टे हाथ में बोलोगे तो नहीं सुनाई देगा। अच्छा। हाँ, तो अब इसको ट्राई करिए आप। दोनों कोने में खड़े हुइए, एक दूसरे से बात करिए। आप धीरे धीरे बात करना, जैसे मैं जोर से बोल रहा हूँ, धीरे बात करिएगा और आपको आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुना दी। आप उधर चले जाइए इस कोने में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं, आ जाइए। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? क्या मेरे कैमरामैन को आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, हेलो, आवाज़ आ रही है? वहाँ से बोलो, और धीरे। हाँ, आ रही है। अरे यार, सच में मतलब आवाज़। सर ये सर कौन सी टेक्निक है ये वाली? ये टेक्निक है, देखिए ये नीचे हॉलो है, यहाँ हाँ। ऊपर डबल डोम है, तो ये इस तरह से इसको बनाया है। इसके अंदर कोई गैप नहीं है दीवार के अंदर, दीवार सॉलिड है, लेकिन इस तरह से ये जो आर्च और ये दीवारों खड़ा किया है कि जैसे आपने अगर उस वहाँ से बोला तो आपकी आवाज़ जो है अपोजिट में रिवर्स करेगी। ये एक कम्युनिकेशन पर्पज से बनाया गया था। आगरा फोर्ट के अंदर सेम प्रोसेस है। गोलकुंडा फोर्ट है हैदराबाद के अंदर। अगर 2 किलोमीटर नीचे पहाड़ी से आदमी खड़ा है और राजा पहाड़ी पे किले में बैठा है, तो वहाँ से उसने ताली की बजाई, ताली की आवाज़ जो है 2 किलोमीटर फ्लैट लैंड से और उस वहाँ कमरे में पहुँचेगी। तो जब कोई अटैक करता था ना, तो वो लोग जो है अपने राजा को सचेत कर दिया करते थे कि आक्रमणकारी आ गए। तो इस तरह से ही जो है मुगलों के काल में उन्होंने इस तरह से दीवारों को बनवाया कि जब कोई दूत कोई मैसेज लेके आए और बादशाह अपने फैमिली मेंबर के साथ में या रिलेटिव्स के साथ में बिजी है, वो व्यस्त है, तो जो मैसेंजर मैसेज लेके आता दूत, उनके सामने मैसेज नहीं देना चाहता था, तो वो लोग अपोजिट साइड में कोनों में खड़े हो जाते थे और एक दूसरे को मैसेज पास कर दिया करते थे। तो ये जो है प्रोसेस था ये, ठीक है, एडवांस टेक्निक। अब मैं आपको जो है उसकी अकबर की बड़ी बेटी कब्र की तरफ ले सकता हूँ। आ जाइए। अकबर की बड़ी बेटी जयबू निशा।